हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नाम है समाधि स्थल। तो समाधि स्थल, जितने भी पॉपुलर लोग हैं उन सबकी समाधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे जवाहरलाल नेहरू से और महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी, या कह देते हैं कि एम के गांधी, गाइस, महात्मा गांधी। तो एम के गांधी या महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो आपको पता होगा कि वो राजघाट में है। और पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो नेहरू जी की समाधि है या नेहरू की समाधि है, वो आमतौर पे सभी को याद होती है शांतिवन में। और जो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनका समाधि स्थल है विजय घाट। विजय घाट। और इंदिरा गांधी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है अ, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, ठीक है। और जो अगले हमारे प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई, उनका समाधि स्थल अभय घाट। ठीक है गाइस। तो इतना आप अभी नोट डाउन करना है इसमें, और ताकि आपको याद रहे। और आगे मैं लिखवाता हूँ अभी, मतलब इतना आपको नोट डाउन करना ही है कि कौन कौन से समाधि स्थल कहाँ पर। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो बेसिकली आपको याद ही होगा। उनके समाधि स्थल को बोलते हैं किसान घाट। तो किसान घाट पर है उनका समाधि स्थल। ठीक है गाइस। तो आगे मैं आपको कंटिन्यू लिखवाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहना एक बार। बस आप नोट डाउन कर लेना सारे के सारे। और के आर नारायण आपने नाम सुना होगा, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो के आर नारायण, नारायण का जो समाधि स्थल है वो उदय उदय भूमि है। उदय भूमि। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। वीर भूमि। अभी हम इस पर ट्रिक पे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे हमें याद करना है। तो ये याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रधानमंत्री थे। और इन्हें, मतलब कि आपने सुना होगा कि अजात शत्रु के बारे में सुना होगा, जो बिंबिसार का बेटा था। और उनसे तुलना की जाती है कि इनके दुश्मन नहीं थे, तो इसलिए इनका नाम ये रखा गया। तो थोड़ा सा याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर हम देखें तो महाप्रयाण घाट। ठीक है गाइस। तो महाप्रयाण घाट इनका जो समाधि स्थल था वो याद रखना। तो मैं बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो अब राजेंद्र प्रसाद तक हो गए। फिर थोड़ा सा गाइस नोटिस करना, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा अगर हम बात करें, गुलजारी लाल नंदा, इनके इनके घाट, मतलब जहां पर इनको दफनाया गया उसका नाम है नारायण घाट। ये गुलजारी लाल नंदा जो है वो हमारे टेम्परेरी प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2 बार। तो ये आप गाइस याद रखना ही। ठीक है कि गुलजारी लाल नंदा टेम्परेरी प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद अगर बात करें तो बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जहां पर दफनाया गया उस जगह का नाम था क्षेत्र भूमि। ठीक है। बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इन्होंने अपने यहाँ में डीएस फोर दलित संघ और कई सारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी थी। 14 अप्रैल को जयंती बनाते हैं, और ये आपको नॉर्मली पता होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम
जो बाबू जगजीवन राम है वो पहले देश के लेबर मिनिस्टर थे और बाबू जगजीवन राम बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। तो समता स्थल उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है जो आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति। ठीक है। इनको जहां तक बनाया गया उस जगह का नाम है एकता स्थल। और शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा ये भी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन्हें जहां तक बनाया गया था उसका नाम था कर्म भूमि। तो गाइज ये सारे के सारे हमारे समाधि स्थल है। और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ दफन है वहां पर है, उस जगह का नाम है अटल भूमि। तो गाइज ये याद रखना कि हमने ये सारे के सारे समाधि स्थल पढ़े। तो आपको ये याद करना है। थैंक यू।